चीजें खत्म हो सकती हैं, और अगर पूरी तरह से नहीं हुई तो 90% तो खत्म हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि इसको जो मैं बताने जा रहा हूं इसको अपने जीवन में अपनाइए और एक इतिहास लिखिए लॉयनिज्म में कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई लाइन मेंबर ऐसा नहीं जिनके यहां इस तरह की चीजें पाई जाती हों। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे घरों में सभी के घर में बहुत सारी, ये आपको पता है ना कि हर चीज जो है वो एक एनर्जी देती है, चाहे वो कोई भी सामान हो या कपड़े हो या कोई भी चीज हो, उसमें से एक एनर्जी निकलती है, और एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं साहब कि हम बहुत सारी चीजें घरों में ऐसी रखते हैं कि जहां पे जो नेगेटिव एनर्जी दे रही होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये नेगेटिव एनर्जी दे रही है, जिस वजह से हमें ये छोटी मोटी बीमारियां आती हैं। आजकल हमारे कारपेंटर भी बड़े अच्छे हो गए, बहुत जबरदस्त। वो क्या करते थे, ये पहले डबल बेड होते थे घर में जिसमें नीचे खाली होता था, आप लोग सफाई भी सब लोग घर में आसानी से हो जाती थी। अभी उन्होंने उसमें बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, और उसमें हम वो सामान रखते हैं जो 5 सालों में हमने इस्तेमाल नहीं किया, और उसमें से जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है, उसके ऊपर हम सो रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं भाई साहब नींद अच्छी नहीं आई, रात को नींद अच्छी नहीं आई, सुबह हमारी खराब हो गई, पता नहीं रात भर मैं तो करवटें बदलता रहा, कोई कहता है जी मुझे डरावने सपने आते रहे। तो ये सब चीजें, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये सब चीजें हमारी पैदा की हुई हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब इसमें एक पहल करें, जहां पे भी जिस जिस जगह पे अपने क्लब से वहां पे किसी एक संडे को एक ट्रक भर के निकला जाए, एक ट्रक लेके, भरा तो बाद में जाएगा, एक खाली ट्रक। सबसे पहले शुरुआत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के घर से होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के घर में जो भी ऐसा सामान है जिसे पिछले 5 साल से किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, बहुत अच्छा अगर लाइफ को करना चाहते हैं तो 3 साल पुराना सामान जो इस्तेमाल ना किया हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई भी चीज हो, बहुत सारे हमारे पास ऐसा स्टॉक रखा रहता है कि हम लोगों ने कमरे बना रखे हैं उसके लिए, स्टोर रूम, जिसमें शायद बहुत सारे बॉक्स ऐसे होंगे जो हमें ही ये नहीं पता कि हमने इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है, लेकिन वो रखा हुआ है। अभी याद करेंगे तो भाभी जी भी ये कहेंगी पता नहीं कुछ है तो सही, इसमें अब खोल के ही देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि सारी चीज क्रॉकरी भी है, वो नई आती रहती है, और ये सारे जो सामान रखे हुए हैं ये एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं। आप यकीन मानिए ये इतनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे होते हैं घर में कि हमारे घर में ये छोटी मोटी बीमारियां घुस जाती हैं। दोस्तों, आपके लिए उस सामान की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान में और आपके जिलों में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिसके लिए वो सामान बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है। तो इन सामान को अपने घर से निकालें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको घर से निकाल के बाहर कर दें, और उन लोगों को जिनके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी साबित हो सकता है, अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का हाथ में हाथ बढ़ाएं और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ये पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करे। आपका जीवन सफल हो जाएगा, यकीन मानिए दोस्तों, क्योंकि हम आसानी से किसी की बात मानते नहीं है, लेकिन लोगों ने बाबा रामदेव को बहुत माना। डॉक्टर सारे कहते हैं कि हम लोग कह के मर गए लोगों से कि अरे भाई सुबह वॉक किया करो, थोड़ी शुगर कम हो जाएगी, थोड़ा ठीक हो जाएगा, अलोम वलोम किया करो, अलोम विलोम, लेकिन नहीं माने। बोले बाबा रामदेव ने क्या कहना शुरू किया, सबने मानना शुरू कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का कहना हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है और हम मान लेते हैं इन चीजों को। कोशिश करिएगा, हालांकि ये ऐसा काम है जैसे अपने से बीवी को जुदा करना या बीवी का पति को जुदा करना। इतना ज्यादा लगाव और इतना ज्यादा मोह होता है हमें अपने सामान से, जिसको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से रखते हैं कि ये इस साल हमने एक पुरानी साड़ी है, ये इस साल अपनी घरवाली नौकरानी को दे दी थी, अब अगली दिवाली में भी तो देनी है उसे, उससे अगली में देनी है, फिर बच्चों की शादी में देनी है, और रखे रहते हैं सारा सामान। तो सारी नेगेटिव एनर्जी को फेंक दीजिए, क्योंकि भगवान भी तभी आपको बहुत कुछ देगा जब उसे निकाल दोगे, नहीं तो नहीं तो वो भी नहीं देगा, हो गया पहले से इतना भर रखा है इसने, क्या दूं और बार बार। तो सारा ये नेगेटिव एनर्जी निकाल के रखिए, जीवन को बदलने का काम करिए, क्योंकि आप अलग लॉइन है, आप सारे एमजेएफ हैं, तो कम से कम एक ऐसा जीवन हम जिए जो बहुत ही अच्छा हो। एक दोस्तों मैं और बात बताना चाहता हूं, लेकिन दूसरा भी हमने ट्राई किया, वो अच्छा नहीं चला, वो और ट्राई किया, वो भी अच्छा नहीं चला, या हमने अपने बच्चे को बिजनेस कराया, वो अच्छा नहीं चला, तो हम ये कहते हैं पता नहीं किस्मत ही खराब। कभी हम ये नहीं सोचते कि ये बिजनेस या लाइफ में कोई भी साल, जैसे कहते हैं साहब ये गवर्नर का साल बहुत अच्छा नहीं गया, या पता नहीं गवर्नर आने वाला है तो क्या करेगा, या मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूं तो मैं कैसा करूंगा, पिछले प्रेसिडेंट ने ऐसा किया,
या अगर हम क्लबों की हिस्ट्री हमारी 20 साल या 15 साल पुरानी है तो हम याद रखते हैं कि किसी प्रेसिडेंट ने तो बहुत अच्छा क्लब चलाया था, लेकिन किसी ने नहीं। तो दोस्तों ये क्यों होता है? सफलता कैसे आती है? इन जनरल मैं बताना चाहता हूं कि सफलता के लिए एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया और उनसे उसने पूछा कि ये बताइए महात्मा जी कि कई मैंने काम किए लेकिन मैं किसी भी चीज में सफल नहीं हो सका, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने जीवन को सफल कर दूं, जो भी काम करूं उसमें सफल हो जाऊं। महात्मा जी ने कहा यार इतना मुश्किल सवाल है, तुम 1 मिनट में जानना चाहते हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले इसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ काम करो तब बता देंगे। बोले नहीं नहीं साहब, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, जब आप बता दो। उन्होंने कहा अच्छा कल आओ, तुम कल सुबह आओ, तब सुबह बताएंगे। तो अगले दिन सुबह 6 बजे ही पहुंच गया। उसने कहीं ऐसा ना हो कहीं चले जाए स्वामी जी और मुझे बता ना पाए। तो पहुंच गए तो वो नहाने जा रहे थे, नदी में नहाने जा रहे थे। तो उसने कहा साहब मैं आ गया हूं, मुझे बताइए सफलता का राज। तो उन्होंने कहा चलो पहले नहा के आते हैं, तुम मेरे साथ ही चलो। तो उसको साथ में ले गए और दोस्तों उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ नहाने आ जाओ। जब वो नहाने लगे अंदर नदी में जाकर थोड़ा गहरे में चले गए, स्वामी जी थोड़े तगड़े थे। जब पानी करीब करीब गर्दन से ऊपर आने लगा तो वहां पर उन्होंने उस भक्त को अपने पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया और पानी में डुबा दिया। जब वो पानी में डूबने लगा तो छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि महात्मा जी थोड़े तगड़े थे उससे। तो बड़ी कोशिश करी, क्योंकि आदमी जब लगता है उसको कि मैं मर रहा हूं तो उससे ज्यादा बहुत छटपटाता है, बहुत कोशिश करता है। लेकिन उसको लगा कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई और लगभग वो मरने की स्थिति में आने लगा, नीला पड़ने लगा। तो महात्मा जी ने उसको बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसको बाहर निकाला, उसको तो बस वो सांसें उस समय बता दी, जो सांस नहीं मिल रही, तो बाहर आके ऑक्सीजन मिल गई, सांस मिलने लगी, बहुत तेज तेज सांसें लेने लगा। और जैसे ही उसकी सांस थोड़ी ठीक हुई, उसने महात्मा जी को बोलना शुरू कर दिया कि अब क्या था, मैंने क्या पूछने आ गया, ऐसी क्या गलती कर दी कि तू तो मुझे मार ही डालता। महात्मा जी ने शांत रहो, पहले सांस ले लो, बाहर आ जाओ, फिर बात करेंगे। और उसे खींच के बाहर ले आए। बोले एक बात बताओ, जब तुम्हें मैंने पानी से बाहर निकाला तो तुम्हें क्या लग रहा था, क्या करना चाहिए? बोले जी क्या करना चाहिए, मुझे तो ये लग रहा था किसी तरह मैं सांस ले लूं और बाहर आती, मैं तो सांस ले रहा था। बोले बस ये एक मंत्र है, जीवन में जो भी काम करोगे अगर उसको ऐसे कर दिया कि ये मेरी सांस है, तो कभी विफल नहीं हो सकते, हमेशा सक्सेसफुल हो। तो जीवन में कोई भी काम करो तो दोस्तों इस तरीके से करो कि वो आपके जीवन की सांस है। अगर उस सांस की तरह अगर आप काम करोगे